हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू लव ऑफ रियल डे। जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो क्या कर रहे हैं आप लोग, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड नहीं सुने हैं तो पहले जाके वो सुनिए। और हमारी आज की स्टोरी है रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुनाई था। सारिका ठंड से काफ़ी भूख से उसका बुरा हाल था, तो वो अपने टमी को पकड़े हुए बेंच पे लेट जाती है। इधर अवंतिका खाना लाती है और खाने की खुशबू से तो सारिका के मुंह में पानी ही आ जाता है। सारिका अंदर आती है, देखती सभी लोग सो गए हैं, तो वो किचन में जाती है, जल्दी से खाना निकालती है और खाने लगती है। जल्दी जल्दी खा रही थी तो उसके खाना अटक जाता है, जिससे उसे खांसी आने लगती है। तो वहाँ पे अवंतिका आ जाती है और वो उसे उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाती है। सारिका पानी पीती है, कहती मैंने माँ के लिए खाना खाया और मैं इस खाने के तुम्हें पैसे दे दूँगी जितने भी बने। तो अवंतिका सारिका को देखती है, अच्छा आप पैसे दे देंगी तो ठीक है दीजिए। तो सारिका अवंतिका से कहती है, हाँ देखो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मैं जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें दे दूँगी। तो अवंतिका सारिका की तरफ देखती, कहती ठीक है, और उसे बैठाल के खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगती है। सारिका अपना खाना कंप्लीट करके रूम में लेटने जाती है और अवंतिका की तरफ देखती, सोचना भी मत रूम में आने के लिए। और अवंतिका उसे देख के स्माइल कर रही होती है, और तभी अवंतिका को याद आता है, शिट ये तो उसकी फ्रेंड का रूम है। और दौड़ के अवंतिका सारिका के खड़ी हो जाती है। सारिका अवंतिका की तरफ देखती, तो अवंतिका कहती तुम इस रूम में नहीं लेट सकती हो, बट बाय ये मेरा रूम है और आप यहाँ नहीं लेट सकती हैं। मैं आपके साथ रूम शेयर नहीं करूँगी, आप पास वाले रूम में लेट सकती हैं। तो सारिका कहती है, नहीं अब तो मुझे रूम में लेटूँगी और आप कहीं और लेटिए। तो अवंतिका कहती है, ओ हेलो दिस इज़ माई हाउस एंड माई रूम, सो आप कहीं भी लेट सकती हैं। अवंतिका कहती है, देखो सारिका कहती है, देखो मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे आपसे आर्ग्यू नहीं करनी है, मुझे अंदर जाने दीजिए। तो अवंतिका कहती है, नहीं मैं आपके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती और तुम बाहर सो सकती हो। तो सारिका पीछे टर्न होकर देखती, कहती मैं और इस सोफे पे सोऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। और अब तो मुझे देखना है आपने अपने इस रूम में क्या ऐसा खजाना छुपा रखा है जो आप मुझे अंदर नहीं जाने दे रही हैं। और ऐसा करके सारिका अवंतिका को साइड करती है, रूम में चली जाती है। इधर अवंतिका अपना सर पकड़ती है, जल्दी से रूम में जाके देखने लगती है कहीं कोई उसकी फ्रेंड की पिक तो नहीं थी। वो भी सारिका के पीछे आ जाती है और सारिका रूम को चारों तरफ देख रही थी। एक्चुअली ये रूम अवंतिका की फ्रेंड का था। सारिका कौन? तो सारिका अवंतिका से कहती है, हाँ तो अब? तो अवंतिका कहती है, हाँ तो मेरा रूम है, मेरा रूम है, मैं यहाँ लेटूँगी, आप बाहर सो जाइए। सारिका पीछे देखती है, मैं। अब सारिका बाहर देखती है हॉल की तरफ और फिर अवंतिका की तरफ देखती है, मैं बाहर सोऊंगी। तो अवंतिका कहती है, हाँ तो आप? तो सारिका कहती है, तो सारिका अवंतिका को साइड करती है, अंदर आ जाती है और रूम में तो मैं ही लेटूंगी, आप बाहर लेटेंगी। टर्न होकर अवंतिका की तरफ देखती है। अवंतिका सारिका की तरफ देख के, मैं बाहर सोऊंगी? नहीं मैं अपने रूम में सोऊंगी ना। तो सारिका कहती है, शौक था ना अपने घर पे मुझे लाने का, तो अब आप ही बाहर सोएंगी, मैं इस रूम में सोऊंगी। और अवंतिका पूरे रूम को अच्छे से देख रही थी, तो वो गहरी सांस लेती है, कहती चलो उसकी कोई एक भी फ़ोटो नहीं है। और ये चीज़ सारिका सुन लेती है। तो सारिका कहती हाँ के पास आती है, कहती सच में ये आपका ही रूम है, आपका ही घर है? और सारिका के इतना करीब आने से अवंतिका की धड़कनें तेज़ होने लगती हैं
वो की पूरी बॉडी से भी रोने लगती है। अवंतिका तो वहीं पे फ्रीज़ हो जाती है। सारिका अवंतिका की आंखों में देख रही थी और इन दोनों का प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। और इस बार सारिका को भी थोड़ा सा कुछ अलग सा फील होता है और जो अवंतिका से उसकी परफ्यूम की फ्रेगनेंस आ रही थी उससे तो सारिका भी मदहोश सी होने लगती है, फ्रीज हो जाती है। फिर वो खुद को संभालती है और अवंतिका की फेस की तरफ देखती है और चुटकी बजाती है, कहती है हेलो, मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, ये सच में तुम्हारा ही घर है? तो अवंतिका कहती है हाँ, ये घर तुम्हारा है। तो अवंतिका खुद को संभालती है और खुद को कंट्रोल करती है, अपना हाथ अपने दिल पे रखती है, कहती है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। और सारिका पूरे रूम को देख रही थी, तो वो फिर अवंतिका की तरफ देखती, कहती तुम सुनाई नहीं देता क्या? तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है? मैं पूछ रही हूँ ये घर तुम्हारा है? तो अवंतिका कहती नहीं, हाँ हाँ, ये मेरा। अच्छा, तो ये तुम्हारा घर है, तो इस घर में तुम्हारी एक भी फ़ोटो क्यों नहीं है? और अवंतिका की तभी नज़र जाती है बेड के पास में रखी हुई एक फ़ोटो पे, जो कि उसकी फ्रेंड की थी। वो उस फ़ोटो को देख रही थी। या फिर कहती है हेलो, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ। तो अवंतिका सारिका की तरफ देखती है, कहती क्या? सारिका कहती तुम जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना, पक्का तुम्हारे कानपुर में हड़ताल चल रही है। और ये कहकर सारिका बेड पे लड़ने लगती है। तभी अवंतिका वहाँ पे आती है और वो देखती है सारिका उसी साइड जा रही थी जहाँ पे वो फ़ोटो रखी थी। हाँ, अवंतिका जल्दी से सारिका का हाथ पकड़ती है, कहती आप यहाँ नहीं लड़ सकती और आप बाहर जाइए। हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाने लगती है। तभी सारिका अपना हाथ छुड़ाती है, कहती एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ लेटूँगी, आप बाहर लेटेंगी, ओके? तो अवंतिका बेड के उस साइड आ जाती है जहाँ पे वो फ़ोटो रखी थी। वो कहती नहीं नहीं, ये बेड मेरा है, मैं इस बेड पे लेटूँगी और मुझे किसी के साथ बेड शेयर करना अच्छा नहीं लगता, तो आप बाहर लेटेंगी। तो सारिका कहती है देखो, तुम मुझे यहाँ लेके आई हो, तो मैं तो रूम में ही लेटूँगी और आप बाहर लेटेंगी। अवंतिका वो झुक के वो फ़ोटो उठा रही थी। सारिका अवंतिका की तरफ देखने लगती है, तो अवंतिका सीधे खड़ी हो जाती है, कहती नहीं ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरा रूम है, मैं यहाँ लेटूँगी, आप बाहर लेटेंगी। वो तो माँ भीग रही थी, बच्चे भीग रहे थे, तो मैं यहाँ ले आई आपको और आप तो मेरे रूम पे कब्जा करने वाली। सारिका अवंतिका के पास आने लगती है, कहती आप तुम चंटो माइंड के साथ साथ बदतमीज भी हो, तुम्हें थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं है। घर पे गेस्ट आते हैं तो उनको रूम में लिटालते हैं, खुद बाहर लड़ते हैं। तो अवंतिका सारिका को देखने लगती है, गेस्ट? मेरे घर पे कौन से गेस्ट आए हैं? तो सारिका खुद की तरफ इशारा करती, कहती मैं तुम्हें इतनी बड़ी दिख नहीं रही हूँ एज ए गेस्ट? तो अवंतिका हंसने लगती, करी आप गेस्ट है? ओ तो आप गेस्ट हैं। तो अवंतिका सारिका गुस्से से अवंतिका को देखती है, तो अवंतिका अपनी हंसी को रोकती, कहती सॉरी। सारिका अवंतिका की तरफ देखती है, कहती देखो, तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम्हें हुई ना तुम्हारी गेस्ट, अब तुम मुझे यहाँ लाई हो तो मुझे रूम में लेटना बनता है ना। और अवंतिका छुप के वही फ़ोटो उठा रही थी। सारिका उसकी तरफ देखती है, कहती एक तो तुम ये बार बार छुप क्यों रही हो, कुछ प्रॉब्लम है? और ये तुम झुकना बंद करो बार बार। सारिका तिरछी नज़र से अवंतिका को देखती है, कहती तुम कुछ छुपा रही हो मुझे, दिखाओ क्या है, क्या छुपा रही तुम? और सारिका अवंतिका के पास आने लगती है। तभी अवंतिका वो जल्दी से फ़ोटो बेड के पीछे डाल देती है, कहती क्या मैं क्या छुपाऊँगी? और ऐसे करके अपने हाथ आगे कर देती है, कहती वो मैं एक्सरसाइज मैं एक्सरसाइज कर रही थी। अब सारिका अवंतिका को देखने लगती, कहती व्हाट एक्सरसाइज? इतनी रात में कौन एक्सरसाइज करता है? तो अवंतिका कहती मैं करती हूँ,
मुझे रात में ही एक्सरसाइज करने का शौक़ है। सारिका अवंतिका की तरफ से कहती, एक तो तुम अजीब हो, ऊपर से तुम्हारे ये अजीब अजीब शौक़ है। खैर हमें क्या। और सारिका ऐसे करके पूरे रूम को देखने लगती है। तभी अवंतिका अपने सर पे हाथ मारती है, थी ये तो फ़ोटो के पीछे ही पड़ गई हैं। सारिका अवंतिका को फिर देखती है, कहती बताओ आपका ये रूम है तो आपके इस रूम में कोई फ़ोटो क्यों नहीं है? वैन इस घर में तुम्हारी एक भी फ़ोटो नहीं है। तो अवंतिका सारिका की तरफ देखती है, कहती वाह आपसे सीधा तुम, अच्छा है अच्छा है। तो सारिका अवंतिका की तरफ देखती है, मैंने जो पूछा उसका आंसर दीजिए आप। तो अवंतिका कहती है आप मुझे तुम ही कहिए, आपके मुँह से तुम सुन के अपना सा लगता है। तो सारिका उसकी तरफ स्माइल करती है, कहती हो गया आपका, अब मुझे बताएंगी आप कि घर आपका है सच में? तो अवंतिका कहती क्या यार ये एक ही बात के पीछे पड़ गई है। हाँ अवंतिका कहती हाँ ये घर मेरा है और मैं इस घर की ओनर हूँ। सारिका फिर कहती है अगर आप इस घर की ओनर है तो आपकी इस घर में एक भी फ़ोटो क्यों नहीं है? अवंतिका भी अब चिढ़ जाती है, तो कहती मुझे फ़ोटो 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 बस करिए आप, मुझे ये पागल लड़कियों की तरह शौक़ नहीं है जगह जगह पे फ़ोटो लगाने का। तो सारिका अब गुस्से से अवंतिका को देखती है और उसके पास आती है कि तुमने मुझे पागल कहा, दिखाओ पागल कैसी हरकतें करते हैं। तो अवंतिका बेड से उठाने लगती है, तुम उठो यहाँ से, तुम्हें दिखाती हूँ पागल क्या करते हैं। तो अवंतिका कहती है रहने दीजिए, मैं पहले ही देख चुकी हूँ। सारिका कहती है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो अवंतिका कहती है छोड़ो चलो रहने दीजिए, मुझे सुबह ऑफिस जाना है और मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। ऐसा करके वो बेड पर फिर लड़ने लगती है। तभी सारिका से उसका हाथ पकड़ती है, कहती नहीं तुम मेरी बात का आंसर दिए बिना सो नहीं सकती हो, तो बताओ तुम क्या कहना चाहती थी? हाँ अवंतिका कहती है यही, मुझे आपसे कोई आर्ग्यू नहीं करनी है, मुझे सोने दीजिए। तो सारिका कहती है हाँ तो सोना तो मुझे भी है, ऑफिस मुझे भी जाना है, मैं इस बेड पर सोऊंगी, आप नहीं। अवंतिका कहती है देखिए ये रूम मेरा है, बेड मेरा है, सोऊंगी तो मैं ही यहाँ पे। सारिका कहती है देखो नहीं जानती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। अवंतिका कहती है रहने दीजिए, मैं देख चुकी हूँ आप क्या कर सकती हैं। सारिका अवंतिका को देखने लगती, देखिए आप मुझे ऐसे मत देखिए, मैं पहले भी देख चुकी हूँ आप क्या कर सकती हैं। हम बिना देखे ही किसी के कपड़े ख़राब कर सकते हैं और बिना सोचे समझे झूठे इल्ज़ाम भी लगा सकती हैं। तो सारिका को तो दिन रंग का सुन के वो दिन याद आ जाता है जब सारिका ने अवंतिका के ऊपर कलर डाल दिया था। सारिका कहती है देखो वो गलती से मुझसे हो गया था, मैंने उसके लिए सॉरी बोला था। और अवंतिका सारिका को देखने लगती है, कब आपने कब सॉरी बोला था? तभी सारिका को याद आता है मेघा की बात, कहती हाँ तो ठीक है मैं अभी बोल देती हूँ सॉरी एंड थैंक यू। तो अवंतिका सारिका को देखने लगती है, कहती सॉरी तो समझ में आया लेकिन ये थैंक यू क्यों? सारिका कहती है वो उस दिन आपने मेरी जान बचाई थी उसके लिए। तो अवंतिका कहती तब तो आपको मुझे आज भी थैंक यू बोलना चाहिए, आज के लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए, आफ्टर ऑल मैंने आज भी आपकी जान बचाई है और उस गुंडे से आपकी इज्जत पर इसमें इतना ही अवंतिका कह पाती है। तभी सारिका कहती है हाँ बस ठीक है ना, सबके लिए थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अवंतिका कहती है इट्स ओके, और वो इतना कह के फिर से बेड पे लेटने लगती है। तभी सारिका उसकी तरफ आती है, देखो तुमने मेरी जान बचाई है और तुमने मेरी बहुत हेल्प भी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करूँ। तो अवंतिका के बैठती कहती सेम, मुझे भी आपके साथ रूम शेयर करने का कोई शौक़ नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है। और इन दोनों की फिर लड़ाई होने लगती है और इन दोनों की फिर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई होने लगती है। सारिका पिलो लेके अवंतिका को मारने लगती है और अवंतिका सारिका को मारने लगती है पूरे रूम में ही। कभी अवंतिका सारिका के पीछे, कभी सारिका अवंतिका के पीछे, और कभी बेड पे कभी सोफे पे, ऐसे ही ये लोग काफ़ी देर तक लड़ते रहते हैं। तभी सारिका कहती है आओ।
और लड़ते लड़ते ये दोनों थक जाते हैं। तो सारी अवंतिका कहती है बस 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 ठीक है ठीक है, हाँ हम दोनों एक साथ बेड पर लेटते हैं। क्या कहती कि क्या? अवंतिका कहती है तो बेड इतनी बड़ी है, हम दोनों हाँ बेड शेयर कर सकते हैं। तो सारी क्या कहती फाइन। और वो बेड के दूसरी साइड आती है, वहाँ पे जो पिलो थी वो बीच में रखने लगती है। आप मैं इस साइड लेटूंगी, आप उस साइड लेटिए। अवंतिका देखती है कहती ये क्यों? कहती हम सारी क्या बीच में पिलो का डिवाइडर बना देती है, कहती जिससे आप मेरी साइड ना आ सकें। हाँ अवंतिका कहती अगर आप आ गई तो सारिका कहती है इम्पॉसिबल, मैं आपकी तरफ आ जाऊँ, ये हो ही नहीं सकता। तो अवंतिका कहती है सपोज दैट इतनी गुड लुकिंग ड्रेसिंग हैंडसम लड़की को देख के आपको कंट्रोल नहीं हुआ तो? सारिका अवंतिका को देखती है कहती हैंडसम गुड लुकिंग, ये आपसे किसने बोला? किसी लड़की ने बोला या लड़के ने? बताइए मुझे बताइए आप कौन था वो? ऐसा करके सारिका अवंतिका के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तभी अवंतिका कहती है होल्ड डाउन, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? बस किसी ने कहा ही था। हंसने लगती है कहती अभी कुछ देर पहले किसी ने तो मुझसे बोला था। तो सारिका इधर उधर देखने लगती है कहती और थोड़ी देर पहले ही सारिका ने बोला था जो अवंतिका ने सुन लिया था। सारिका कहती हाँ ठीक है। तो और सारिका अवंतिका की तरफ फिंगर पॉइंट करके कहती देखो तुम ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस मत दिखाओ मुझे। तो अवंतिका सारिका की अपनी फिंगर से लॉक करती है, कहती हाय जब आप ये तुम कहती हो तो कितना अपना सा लगता है, फिर से कहिए ना। तो सारिका अपनी फिंगर छुड़ाती है, कहती सो जाइए। अवंतिका के फेस पे स्माइल आ जाती है। सारिका गुड नाइट बोल के लेट जाती है और खुद के ही गौरव फरमाती है क्या जरूरत थी तुझे बोलने की, उसने सुन लिया ना। ये तो बहुत जल्दी सुन लिया, जब मैं कह रही थी तब तो इन्हें सुनाई नहीं दे रहा था, तब इनकी कान में हड़ताल चल रही थी। सारिका तो पूरी की पूरी गधी है, तुझे भी क्या ज़रूरत थी बोलने की? माना वो हैंडसम दिखती है, गुड लुकिंग भी है, केयरिंग भी है। केयरिंग नहीं, केयरिंग तो बिल्कुल नहीं है। देखा नहीं बैठ के रूम के लिए कितना झगड़ा कर रही थी। केयरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ लुकिंग तो है, लेकिन तुझे क्या ज़रूरत थी बोलने की? तू भी ना सारिका पागल है। नहीं मैं पागल नहीं हूँ। सारिका अपने में ही बड़बड़ा रही थी। इधर अवंतिका वो अवंतिका को कुछ याद आता है, वो अपना लैपटॉप लेती है और उस पर काम और वो अपने मेल चेक करने लगती है। तभी इधर सारिका को भी याद आता है उसने तो ऑफिस से आने के बाद ऑफिस में इन्फॉर्म ही नहीं किया था, बिना बताए वो वहाँ से चली आई थी। सारिका एकदम से उठती है, ओह शिट, लैपटॉप भी ऑफिस में ही छोड़ के चली आई थी। तो अवंतिका सारिका को देखती है, अब क्या हुआ? अभी नींद आ रही थी। सारिका कहती मेरा लैपटॉप मेरा ऑफिस में ही छूट गया। तो अवंतिका अपने लैपटॉप को पीछे करती करती देखो मैं अपना लैपटॉप आपको नहीं दे सकती। तो सारिका अवंतिका की तरफ देखती है, कहती प्लीज़ 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 बस एक वन आवर प्लीज़, बस ये 1 घंटे के लिए प्लीज़। मेरी बॉस बहुत खड़ूस है, कल कल मीटिंग है उसकी, मुझे उनका सारा शेड्यूल सेट करना है। प्लीज़ तो बस 1 घंटे के लिए दे दीजिए मुझे प्लीज़। और सारिका बहुत ही क्यूट सा फेस बना देती है पप्पी सा, जिसे देख के अवंतिका कहती सॉरी मैं अपना लैपटॉप नहीं दे सकती, मेरी भी बहुत ही खड़ूस है और मुझे भी अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, कल मीटिंग है मेरी। अगर मैंने ये अपना कंप्लीट नहीं किया
तो मेरी बॉस मुझे फायर कर देगी, तो सॉरी मैं नहीं दे सकती। तो सारिका अवंतिका का हाथ पकड़ लेती, कहती प्लीज़ 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 दे दीजिए ना, थोड़ा टाइम के लिए प्लीज़, 1 आवर 1, मैं आपको पक्का दे दूँगी और साथ में आपकी मैं हेल्प भी करूँगी। मेरा आज ऑफिस का फर्स्ट डे था और मैं बिना इन्फॉर्म किए ही वहाँ से चली आई और मेरे साथ ये सब हो गया, प्लीज़ दे दीजिए ना। और सारिका इतने पप्पी सा फेस बना के कहती है कि अब अवंतिका मना नहीं कर पाती है और अवंतिका अपना लैपटॉप सारिका को दे देती है। अवंतिका ने पहले ही अपने सब मेल और ईमेल सारी चीज़ें क्लोज कर दी थी और अवंतिका को लैपटॉप दे देती है। अवंतिका अपना इधर सारिका लैपटॉप लेके जल्दी जल्दी अपना सारा काम करने लगती है। वो कल का सारा शेड्यूल सेट करती है। वो लैपटॉप पे काम कर रही थी और अवंतिका बस एक टक सारिका को देख रही थी। तो सारिका अपना काम कंप्लीट करके डन, वो कहते हुए अवंतिका को उसका लैपटॉप तो दिखती जो हो गया, थैंक यू। और वो देखती है कि अवंतिका तो बस उसे ही देख रही थी। अवंतिका तो सारिका कहती लो, अवंतिका कहती कि क्या। सारिका उसके तरफ देखती कहती अब आपको अपना काम नहीं करना है, तो अवंतिका कहती हाँ हाँ वो करना है और वो अपना लैपटॉप ले लेती है। अब अवंतिका भी अपना काम करने लगती है। इधर सारिका वो नींद आ जाती है, वो सो जाती है और अवंतिका अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी। तो ये अवंतिका का फ़ोन रिंग होता है। अवंतिका अपना मोबाइल लेती है तो उस पर कबीर की कॉल आती है, तो उसे कॉल को रिसीव करने के लिए अवंतिका बाहर चली जाती है। और थोड़ी ही देर में अवंतिका रूम में आती है तो देखती है कि सारिका अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। एक्चुअली वो दर्द से, जैसे दर्द में नहीं निकालते हैं, क्या कहते हैं उसे, आई डोंट नो, आप लोग जानते ही होंगे। आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। वैसे ही अवंतिका सारिका निकाल रही थी तो अवंतिका सारिका के पास आती है कि सारिका 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 को फीवर आ चुका था, तो अवंतिका आवाज़ें निकाल रही थी। अवंतिका जाती है और सारिका के पट्टी करने लगती है। इधर सारिका की माँ, उनकी नींद खुल जाती है और वो सारिका को देखने के लिए बाहर जाती हैं तो वो देखती हैं अवंतिका के रूम की लाइट चल रही थी। वो अंदर आती हैं, यहाँ अवंतिका सारिका के पट्टी कर रही थी। सारिका की माँ अंदर आ जाती है, क्या हुआ इसे, तो अवंतिका बताती है भीगने की वजह से फीवर आ गया। तो सारिका की माँ कहती है लाओ मैं करती हूँ। अवंतिका कहती है नहीं आंटी मैं हूँ ना, मैं कर दूँगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अब क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में, ये जानने के लिए आप लोगों को इसका अगला पार्ट देखना होगा। तो उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।